जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं? बढ़िया हैं, मजे में हैं, सब ऑल ओके है। बताइए। चलिए, तो आप लोगों की क्लासरूम शीट जो है वो मैंने अपलोड करवा दी है फाइनली, और 2-4 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा हमने ले लिया आपका शीट अपलोड करवाने में। तो शीट जो है वो आपकी अपलोड हो चुकी है, और इसके बाद आपको एक और प्यारी सी शीट मिल जाएगी, और वो होगी मेरे भाई प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन। ठीक है। तो मेरा जो पर्पस था सर्ट्स और इंडिसेस में आप लोगों को देने का, जो पूरा नॉलेज एक तरीके से सारे के सारे वैरायटी और सारे के सारे टाइप कवर करने का, वो मैं अपने एंड से कर चुका। एक तो क्लासरूम शीट वो दे दिया मैंने आप लोगों को। लगभग लगभग हमारे कितने क्वेश्चन है उसके अंदर, तो लगभग अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो 150 सवाल हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो लगभग 50 से 100 क्वेश्चंस की जो है एक और शीट आपको मिलेगी, जिसको हम प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन बोलेंगे। और उसके बाद फिर सर्च एंड डिसेस की आपको एक प्यारी सी जो है वो मेरे भाई टेस्ट भी मिलेगी आपको अपने एप्लीकेशन पे। तो ये तीनों के तीनों आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। चलिए, बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपका जो बैच है वो टेलीग्राम पर लीक हो गया है। तो मेरे भाई अगर ऐसी स्थिति है तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर जो है, ठीक है, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देना जो भी आपका टेलीग्राम वाला जो आप बता रहे हैं। ठीक है। वो सारे के सारे टेलीग्राम जो है वो हमारे ब्लॉक हो जाएंगे। तो अगर आपको कहीं पर भी कभी भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस टेलीग्राम पर हमारा कोई बैग लीक है या कुछ भी है, तो वो नंबर मेरे भाई आप लिख लीजिए यहाँ पे, आप इसको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। नंबर हमारा है 9311057690। ये नंबर है मेरे भाई, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा। उसके बाद आपकी जो भी समस्या, मतलब जो टेलीग्राम वाला जो इशू है, ये मैं पर्सनली अपने टीम को बोल के ब्लॉक करवा दूंगा। तो 9311 57690। ठीक है, 9311 0 57690, याद रखना इस नंबर को। ठीक है। चलो आ जाओ। तो यहाँ पर हम सर्च इंडिसेस कर रहे थे, और सर्च इंडिसेस में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिया था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 19 से आगे बढ़ना और सभी सवालों को मेरे भाई करना है। कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे मेरे भाई, वो जो है यहाँ पर हम देखते हैं। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। दिए गए कथन में कौन सा कथन मेरे भाई सही है। अब छोटी सी बात बताते हैं, ये वाला सवाल आपको एक नहीं कई जगह पर जो है वो आएगा, और ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा 11 का एक हो गया स्क्वायर। ठीक है। क्या हो गया भाई, यहाँ पर 11 का स्क्वायर हो गया। अब देखते चलो यहाँ पे। तो जैसे एक हमारा हो गया 11 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 111 का स्क्वायर, फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 1111 इसका स्क्वायर, इस तरीके से करके। और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी ये हमें बताना है। यूपीएससी के सीसेट में इसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि ऐसा एक जो है वो 9 बार आएगा तो जो तुम्हें संख्या प्राप्त होगी उसका डिजिटल सम बताओ, इस तरीके से करके। तो हमने कहा ठीक है, हम समझते हैं, इसके पीछे एक ट्रिक है। और ट्रिक क्या है कि ये 1 तुम्हारा कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 1 लिखो, फिर मेरे भाई 2 लिखो, और फिर उल्टी गिनती शुरू, यानी वापस 2 से कहाँ पे आ जाना है, 1 पे आ जाना है। उसी तरीके से यहाँ पर मेरे भाई कितना है, 3 बार है, तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, और फिर वापस कमी कर देंगे। 3 के बाद फिर कहाँ आएंगे, 2 पे, फिर कहाँ आएंगे, तो 1 पे। यहाँ कितनी बार है, 4 बार है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, वापस कम करना शुरू। 4 के बाद वापस कहाँ पे, 3 पे, फिर कहाँ पे, 2 पे, फिर कहाँ पे, 1 पे। ये मेरे भाई होता है ऐसा, समझ गए। यानी अगर ये 4 तक गया है तो मेरे भाई 4 बार बनाया होगा, 5 तक गया है तो 5 बार बनाया होगा, 6 तक गया है तो 6 बार बनाया होगा। अब जैसे मान लीजिए हम आप लोगों से कमेंट बॉक्स में पूछे कि भाई बताओ ये 5 बार मैंने 1 लिखा है, और इसका अगर हम होल स्क्वायर करें तो कितना आएगा, बताइए, बताइए जल्दी से। बच्चा कह रहा है कि सर इतनी मस्त शीट बनाई है आपने, हाई लेवल के सारे चैप्टर्स में ऐसे ही बनाए। मेरे भाई सारे चैप्टर में अंजलि जी ऐसे ही बन रहा है।
मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आप लोगों को मेरी अनाउंसमेंट याद होगी तो मैंने बहुत प्यार तरीके से ये बात बोली थी, आपको शीट में प्री, मेंस, इजी, मॉडरेट, टफ हर लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। आप एचसीएफ एलसीएम की शीट देख लो, आप सर्ट सिंथेसिस की शीट देख लो, आप ज्योमेट्री की शीट देख लो, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर कोई भी अगर मेरा बैच है और उस बैच में मेरी कोई भी शीट जाएगी तो मेरा क्लासरूम शीट भी जो होगा वो सारे लेवल को कवर कर रहा होगा, और जो प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन होगा वो भी सारे लेवल को कर रहा होगा। हम आपको कहीं और पर पढ़ने का मौका ही नहीं देंगे, ये मेरा दावा है आपसे, ठीक है। कोई ऐसा कमी छोड़ेंगे ही नहीं आपके लिए कि आपको ऐसा लगे कि सर ये चीज़ की कमी रह गई और ये मुझे कहीं और से पढ़ना पड़ा, ठीक है। ऐसा 1% भी चांस नहीं होने वाला है, ये मेरा दावा और मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। आ जाइए, तो 5 हो गया तो मेरे भाई 1 हो गया, 2 हो गया, देखो कहाँ तक गया, 5 तक, 1 2 3 4 5, फिर कमी आ गई, 5 के बाद फिर 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, हमें सारे के सारे कभी भी अगर ऐसा आ जाए तो हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसका उल्टा भी हमें ध्यान रखना है दोस्तों मेरे भाई। इसका उल्टा क्या होगा, जैसे अगर मान लीजिए कल के दिन यहाँ पर ये आ जाए और बोले ये किसका स्क्वायर है, तो ये कहाँ तक गया है, 5 तक गया है, तो एक को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार। अगर ये 4 तक गया है तो एक को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। इसी तरीके से करके हमें लिखना भी होगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं भाई, तो ये देखिए ज़रा, 1 है, फिर 2 है, फिर उल्टी गिनती है, यानी ये किसका स्क्वायर है, तो ये हमारा 11 का स्क्वायर है, यानी इस स्क्वायर से हमारा रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, 11। आप समझो इस बात को, अगर हम 121 लिखते हैं तो ये 121 का मतलब क्या होता है कि ये हमारा 11 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर से रूट हमारा खत्म हो जाता है, कितना बचता है, 11 बचता है, ऐसे ही करके, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। यहाँ कितनी बार है, 3 बार है, 1 2 3, कितनी बार, 3 बार। तो मेरे भाई 1 2 और 3 ये हमारा आ जाएगा। ये कितनी बार है, 4 बार है, 1 2 3 और 4। तो 1 2 3 4, फिर उसके बाद ये 111, तो यहाँ पर 111, और फिर उसके बाद 11, तो 11, सबको मेरे भाई क्या करना है, जोड़ देना है। तो हम बोलेंगे सर 3 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, कितना, 1233। और क्या ये 1233 के करीब में है, तो जी हाँ, यानी जो हमारा पहला कथन है मेरे भाई, वो पहला कथन हमारा क्या है, तो पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है, आ जाइए। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कथन नंबर 1 के बाद कथन नंबर 2 की, कि हमारा दूसरा कथन क्या कहता है। तो दूसरा कथन अगर हम यहाँ देखेंगे तो जैसे 64 है, 64 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना। और दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो रूट करने पे दशमलव के बाद 1 अंक होता है, यानी 1 अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 64 है, 64 का रूट करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 36 है, 36 का रूट करोगे तो कितना हो जाएगा, 6। फिर 36 का रूट करोगे तो कितना होगा, 6 होगा। और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ पर रूट करने पे दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, तो 1 अंक होंगे, ठीक है। यदि दोस्तों हम इन सभी को जोड़ते हैं तो 8 और 6 हमारा 14, 14.8 में अगर 0.6 जोड़ेंगे तो वो हमारा 15.4 होगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये वैल्यू पूरी यहाँ कितनी तक आई, तो ये वैल्यू हमारा 15.4 तक आया। और ये वैल्यू 15.4 आया, तो क्या ये 15.4 15 से हमारा बड़ा है या छोटा है, तो बोलोगे गुरुदेव बड़ा है, यानी कथन नंबर दूसरा भी सत्य है, ठीक है। तो कथन नंबर दूसरा भी सत्य है अगर, तो मान लीजिए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, पहला और दूसरा, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर ये बात कि इसको जोड़ने पे इतना आ गया है, और उसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इनको जोड़ने पे 15.4 आया है, जो कि ऑफ कोर्स मेरे भाई 15 से क्या है, तो बड़ा है, यानी क्या हो जाएगा, बोथ करेक्ट। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाइए। हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई, द वैल्यू ऑफ √80 माइनस 112 डिवाइडेड बाई √45 माइनस √63, ये वैल्यू हमसे पूछा गया। मैंने कहा यार ये बहुत प्यारा सवाल है, ये कोई टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत आसानी से आप इस सवाल को कर सकते हैं। धीरे धीरे आपके शीट में जैसे जैसे लेवल बढ़ता चलेगा आपका दिमाग उतना ही विकसित होता चलेगा। देखिए,
तो जैसे मान लीजिए कि मुझे रूट 80 लिखना है, कभी भी अगर किसी भी संख्या का रूट करना हो ना, उसके अंदर मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर खुद से मतलब खोजने की कोशिश करना कि इसको हम किसी परफेक्ट स्क्वायर से तोड़ सकते हैं क्या। जैसे आप इसको 4 इंटू 20 में तोड़ सकते हो, आप इसको 16 इंटू 5 में तोड़ सकते हो। 4 वाले में 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 वाले में हमारा 16 है। तो हम हमेशा कोशिश क्या करते हैं, इनको परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ने की नजर एकदम तलाशती रहनी चाहिए हर वक्त। जैसे 80 दुनिया के लिए होना चाहिए, आपके लिए तो ये 16 इंटू 5 होना चाहिए, ठीक है। 112 मेरे भाई, ये कितना होता है, 16 इंटू 7 होता है। पता है ना आपको ये बात कि 16 7 112 होता है। उसके बाद यहाँ पे 45 है, 9 इंटू 5, क्योंकि 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद 63 है, 9 इंटू 7 है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो 16 का अगर हम रूट करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ 5 अपना रूट नहीं कर पाएगा तो इतना रख देंगे। यहाँ 16 का रूट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 7 अपना रूट नहीं कर पाएगा तो इसे ऐसे रख देंगे। यहाँ पर 9 का रूट करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये हमारा रूट 5 हो जाएगा। यहाँ 9 का रूट करेंगे तो 3 रूट 7 हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं कॉमन निकालने की, ठीक है, बता रहा है, अगर हम बात करते हैं कॉमन निकालने की, तो 4 अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारा हो गया रूट 5 माइनस रूट 7। और अगर हम यहाँ बात करते हैं 3 कॉमन लेने की, तो यहाँ हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 7। अगर आप देखेंगे तो बड़े मोहब्बत से ये इसको काट देगा, और ये आंसर कितना आ जाएगा, 4/3। अब ये 4/3 है, ऊपर वाली संख्या 3 से बड़ी है, 3 को बर्दाश्त होगा नहीं, वो उसको भाग करके रहेगा। तो 3 अगर इसको भाग करेगा तो कितनी बार में, एक बार में, ठीक है। अब 4 में जब 3 का भाग लगाओगे तो एक तो बचेगा ना, जो बच जाता है उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं। तो एक सही 1/3, ऑप्शन नंबर सी। चलो कहीं घूमने चले जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है भाई, बताओ। ठीक है, क्लियर है, बताओ जल्दी से। देखो यार, पढ़ाई वढ़ाई तो आप बहुत बेहतरीन कर ही रहे होंगे, लेकिन ना शर्ट ना आदित्य सर की बहुत गजब लग रही है। मैं एंटर करते ही ना मैं बोला, खींच रहे थे इसको, फाड़ रहे थे भाई मेरे को, दो निकाल के तुम। नहीं नहीं, सच में बड़ी गजब लग रही है। देखो है, और गजब इसलिए भी लग रही है, शायद किसी ने गिफ्ट की है। बहुत गजब शर्ट लग रही है भाई इनकी, है ना। ठीक है, मतलब जैसे ये गजब है वैसे इनकी शर्ट भी गजब है। चलो, बहुत 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 धन्यवाद सर, जल्दी से रेडी हो जाओ, शादी में चलना है। हाँ, रेडी हो जाओ। हमें तो यार देखो शेव कराने का भी टाइम नहीं मिलेगा, बस यहाँ से उठ के सीधा जो है जीन्स में बदल के चला जाऊंगा इसी पे, ठीक है। बस आप लोग का, हाँ सर आप रेडी हो जाइए, ठीक है सर। आज तक हमारे इंस्टाग्राम पे इतनी तेजी से कोई फोटो वायरल नहीं हुई जितनी हमारी आज वाली फोटो हो गई है। 2 घंटे में 25,000 लोगों ने जो है अपना प्यार दिखा दिया उसके ऊपर, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ठीक है। और किसी ने गिफ्ट नहीं किया, खुद से खरीदा है, सरकारी नौकरी है हमारे पास, खरीद सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू। आ जाओ भाई, शुरू करें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं, जब से ऑफिस में आओ ना सबको शर्ट ही चाहिए, मतलब राहुल सर शर्ट दे दो, प्रशांत सर शर्ट दे दो। चलो भाई, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 से 40 तक हम बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल है हमारे पास, ठीक है, मजा आने वाला है। सर्च इंडिसेस पढ़ेंगे, मुबारक हो, आप पढ़ रहे हैं घातांक और करनी, ठीक है। हाँ, तुम लोग को लगे गिफ्ट दिए भाई, कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं दिया, पहले मन से निकालो तुम, ठीक है ना। गिफ्ट दिए हैं, अपना वाला सीन शॉट समझ लिए हो तुम्हें, नहीं लिया आज तक किसी से गिफ्ट, कोई कह के दिखा दे। हाँ सर उसने दिया, हाँ हाँ उसी ने दिया, बता रहे हैं किसने दिया तुम्हें, पढ़ लो पहले। शर्म नहीं आ रही है ना तुम्हें 1% की भी, नालायको, सर्च पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ लो पहले, ठीक है। शादी कर लो सर, आ जाओ भाई। शादी कर लूंगा तो पहनकर हमारी मैडम ऐसे आने देंगी, बताओ स्टूडियो में, बोलेंगे नहीं वहां बहुत लोग रहते हैं, चुपचाप फुल पहन के जाइए। भाई जिंदगी है, जी रहे हैं, जिंदा है, जीने दो, हमारी खुशी तुम लोगों से देखी नहीं जाती है, ये बताओ पहले।
चलो आ जाओ। लड़कियों में जानते हो ना लेवल ऑफ पॉजिटिवनेस कितना होता है, इसको नीचे, इसको ये बंद, तब जाइए एकदम चंपू बना के भेजेंगे ऑफिस। हमारा वाला बाबू हमारा रहेगा, समझ रहे हो ना। आ जाओ चलो सवाल पढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 21 है। अब ये 21 में बहुत प्यारा सवाल है मेरे भाई। अब यहाँ पर जो है ये आपका अभी रिसेंट में एक छोटे से एग्जाम में CHSL में पूछा गया। मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को लेके कि आप कॉमन क्या क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम संख्या को कॉमन निकालने की कोशिश करें। तो अगर हम बात करते हैं 72 के बारे में, तो 72 हमारा कितना हो जाएगा, तो 9 × 8 हो जाएगा, ये उसका रूट हो गया। उसके बाद 363 हो गया। भाई आपको 363 दिख रहा है, मुझे पता नहीं 3 × 121 क्यों दिख रहा है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर है। 175 को हम 25 का कितना गुना कह सकते हैं, 7 गुना कह सकते हैं। आ जाओ 32 हमारा कितना हो गया, तो यहाँ पर 4 मतलब 32 को अगर हम बात करते हैं 16 × 2 तो लिख ही सकते हैं, ज़्यादा सही रहेगा 16 × 2 लिखना, तो यहाँ 16 × 2 लिखेंगे। उसके बाद 147 को मेरे भाई कितना लिखेंगे, तो 7 × 21, 7 × 21, लेकिन यार कोई परफेक्ट स्क्वायर आ पाएगा, हाँ 49 × 3 हम इसे लिख सकते हैं। 49 का कितना गुना मेरे भाई, 3 गुना यहाँ पे। और 252 है, अगर 252 की अगर मान लो हम 4 कॉमन निकाले तो 4 × 6 = 24, 63 हो जाएगा, यानी 4 × 9, यानी यहाँ पर 4 × 9 36, और यहाँ पर कितना गुना हो जाएगा, देखो जैसे मैंने पहले क्या किया, मेरा तरीका मैं बताता हूँ। अगर मुझे 252 को तोड़ना है, अगर मुझे 252 को तोड़ना है, तो मुझे 252 को तोड़ने के लिए मैंने क्या बुद्धि लगाया, मैंने पहले 4 से भाग कर दिया। जब मैंने 4 से भाग किया तो 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12। फिर यहाँ पर ये 63 जो है ना, ये 63 को तोड़ो, तो 63 को तोड़ोगे तो 9 × 7 में तोड़ सकते हो। 4 9 7 में तोड़ लो, क्या परेशानी है। 4 हो गया, 9 हो गया, और किस में हो गया, 7 में हो गया। इस तरीके से मेरे भाई हम तोड़ लेंगे इसको पॉइंट से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ अगर बात करो तो 9 का रूट हमारा कितना, अच्छा क्या इस 8 को तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, तो 8 को भी तोड़ सकते हैं 4 × 2 में। बहुत अच्छी बात मेरे भाई, यहाँ पर इसको स्टिल तोड़ा जा सकता है। तो 9 × 8 यहाँ जैसे 72 है, तो 72 को हम 36 × 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 36 × 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो, जैसे मानो 36 का रूट करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 का रूट करेंगे तो रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पर 121 का करेंगे तो 11 हो जाएगा, बाकी कितना, रूट 3 हो जाएगा। 25 का करेंगे 5 हो जाएगा, 7 का करेंगे तो रूट 7 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ 16 का रूट करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा। 49 का करेंगे 7 हो जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा। यहाँ 4 का करोगे 2 मिलेगा, 9 का करोगे 3 मिलेगा, 7 तुम्हारा फालतू का बच जाएगा। 2 से तुम्हारा 2 खत्म, 3 से हमारा 3 खत्म, 7 से हमारा 7 खत्म। समझ गए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर और हम क्या क्या काट सकते हैं, 2 और 3 से हम मेरे भाई 6 को उड़ा सकते हैं पूरा का पूरा। तो ऊपर अगर हम बात करें 11 × 5 हमारा 55 हो गया है, और 4 × 7 हमारा 28 हो गया है। 55/28 कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर D फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है, तो D फॉर देवसेना है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना इन बातों को लेके, छोटी छोटी की जितना ज्यादा बड़ा से बड़ा संख्या आप परफेक्ट स्क्वायर में निकाल सके ना, उतना अच्छा है। ठीक है, आपको उतना ही ज्यादा फायदा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। ये हमसे कहा गया सिंपलेस्ट वैल्यू। सिंपलेस्ट वैल्यू का मतलब वही है कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करके मैक्सिमम संख्या को आप काट पाओ। तो जैसे यहाँ देखते हैं, हमारा 3 है मेरे भाई। अब ये जो हमारा रूट 8 है, तो रूट 8 को हम कितना लिखेंगे, तो 8 को हम 4 × 2 लिखने वाले हैं। ठीक है, 12 है मेरे भाई, तो 12 को हम कितना लिखेंगे, 4 × 3 लिखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर अलग निकाल दो, और जो बच जाए 20 को हम क्या लिखेंगे, तो 4 × 5 हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे। 18 को हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर 9 × 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ 27 को हम कितना लिखेंगे, तो 9 × 3 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 45 को कितना लिखेंगे मेरे भाई, तो 9 × 5 लिख देंगे। ये हमारा हो गया दोस्त यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं तो आप समझिएगा जरा, ये 3 हमारा रहने दीजिए। ठीक है, ये 4 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 2 √ 2 हो गया मेरे भाई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हम हालांकि कॉमन लेकर काट भी सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, बट ठीक है अभी रहने दो। जैसे मान लो यहाँ 2 हो गया मेरे भाई, इसका जब तुम करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 का रूट करोगे 2 हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा 3 बच जाएगा। यहाँ 4 का करोगे मेरे भाई तो 2 हो जाएगा, और यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख लो मेरे भाई, ये 9 का देखो 3 बार है, 9 का रूट करोगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अंदर में 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 9 का करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 का करोगे तो 2 × मेरे भाई 3 हो जाएगा, और यहाँ √3 हो जाएगा। यहाँ 9 का करोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ √5 हो जाएगा।
आप ऊपर और नीचे कुछ देख पा रहे हैं, कुछ कॉमन ले पा रहे हैं? बताइए, क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ कुछ कॉमन लिया जा सकता है? जैसे अगर आप यहाँ देखें तो हर किसी के पास यहाँ कितना है, 2 है, 2 है, 2 है। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो ऊपर कितना बच जाएगा? ऊपर हमारा 3 रूट 2 बच जाएगा, यहाँ पर हमारा 2 रूट 3 बच जाएगा, और यहाँ पर हमारा रूट 5 बच जाएगा। और अगर मेरे भाई हम नीचे में यहाँ पर हर किसी से 3 कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन ले लेते हैं? 3 कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए 3 कॉमन ले लिया तो कितना बच जाएगा? 3 रूट 2 बच जाएगा। अगर 3 कॉमन ले लिया तो माइनस का 2 रूट 3 हो जाएगा, और अगर यहाँ 3 कॉमन ले लिया तो रूट 5 हो जाएगा। ये मेरे भाई बड़े प्यार से इसको काट देगा, 2/3 आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो ऐसे सवालों में बहुत ज़्यादा माइंड यूज़ नहीं करना होता, बस यहाँ पर ये होते हैं कि जो हमारे रूट वाले टर्म होते हैं ना मैक्सिमम, उनको हम बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर निकाल कर मेरे भाई जो है तब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 का मतलब क्या हो जाएगा? इफ स्क्वायर रूट इज इनसाइड स्क्वायर रूट, यानी कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जब एक रूट के अंदर मुझे एक रूट को सॉल्व करना हो। अब आप लोग को एक छोटा सा बात बता दें, अब यहाँ से जो हम क्वेश्चंस करवाने वाले हैं असल में वो हमारा अलजेब्रा का टॉपिक है, और ये सवालों को हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं। ठीक है, कि रूट के अंदर रूट को हम कैसे सॉल्व करें। लेकिन मैं आपको फिर भी, चूंकि मैंने कहा कि सिंप्लीफिकेशन और सर्ट्स एंड डिसेस में बहुत ऐसे टाइप होंगे जो रिपीट होंगे और आएंगे, लेकिन आपको उसको कमांड बना के चलना है क्योंकि पेपर में वो हाई इन डिमांड में है। ठीक है, तो यहाँ छोटी छोटी बातों का आप लोग को ध्यान रखना है। जितने बच्चे जो हैं जो फालतू के कमेंट कर रहे हैं इस क्लास के अलावा कुछ और भी बातें या कुछ अगर इंक्वायरी है तो मेरे भाई क्लास के लास्ट में कर लेना, बढ़िया समय दूंगा तुम्हें 5-10 मिनट। अभी फिलहाल मेरे पढ़ाए गए चीज़ों पर फोकस कर लो, नहीं तो भाई ये भी समझ में नहीं आएगा। रिक्वेस्ट है मेरा। अब जैसे बोलोगे सर किस प्रकार के सवाल के बारे में आप कह रहे हैं, तो मेरे भाई इस प्रकार के सवाल के बारे में जहाँ पर अगर मान लीजिए कि x की वैल्यू हमारी ये दे दे और बोले कि सर ये 10 है और प्लस हमारा 2 रूट 21 है, और यहाँ पर बताया जाए कि ये कौन से ऑप्शन के बराबर है, जहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपको ये दे दे कि ये रूट 7 प्लस रूट 5 है, ऑप्शन नंबर बी आपको ये दे दिया जाए कि ये रूट 7 प्लस रूट 3 है, ऑप्शन नंबर सी आपको मेरे भाई यहाँ पर ये दे दिया जाए, ठीक है, कि रूट 3 माइनस रूट 7 है, और ऑप्शन नंबर डी जो है आपको यहाँ ये दे दिया जाए कि रूट 3 प्लस रूट 5 है। यहाँ पे बताइए किस ऑप्शन के बराबर है। अब जब भी आपको ऐसे सवाल मेरे भाई सॉल्व करना हो, जब भी आज के बाद भविष्य में ऐसे सवाल आपको सॉल्व करना हो कि एक छोटा रूट है और उसके ऊपर एक बड़ा रूट है, आप कैसे करेंगे, तो इस बात को आजीवन भर ध्यान रखिएगा। और क्या ध्यान रखिएगा कि आपको 2 ऐसी संख्या लेनी है जिनको जोड़ने पर 10 आता है और गुना करने पे 21 आता है, जिनको जोड़ने पर 10 आता है और गुना करने पे 21 आता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 ऐसी संख्या मेरे भाई लेनी है जिनको जोड़ने पर 10 आ जाता है और गुना करने पे 21 आ जाता है। अब 21 जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? 1 × 21 से 21 का निर्माण हो सकता है, या 3 × 7 से हो सकता है। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 21 और 1 22 आएगा, और अगर हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा 10 आएगा। यानी मुझे वो 2 संख्याएं चाहिए थी दोस्तों जिनको जोड़ने पे हमारा कितना आ जाए तो 10, और जिन्हें गुना करने पर क्या आ जाए 21, और वो मेरे भाई 7 है और वो मेरे भाई 3 है। कितना है मेरे भाई? 7 है और 3 है। तो यानी जो भी संख्या होगी उसे लिख दो, 7 है और 3 है तो उन्हें लिख दो। ये तुम्हारा बीच में प्लस है ना, तो उसके ऊपर प्लस लगा दो, और उसके बाद क्या करो, चूंकि बड़े पे रूट है तो यहाँ इसके ऊपर रूट और यहाँ इसके ऊपर रूट ये लगा देना है। यही तुम्हारा आंसर है। यानी कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी है। ये मेरा ट्रिक है मेरे भाई सवाल को सॉल्व करने का, कि 2 ऐसी संख्या जिन्हें गुना करने पे 21 आ जाए और जोड़ने पे 10, यानी वो 7 है और 3 है, दोनों को अलग अलग लिखिए और दोनों के ऊपर इंडिविजुअली रूट लगा दीजिए। आइए चलिए कुछ क्वेश्चन जरा हम दे रहे हैं और इसको थोड़ा फटाक आप लोग सॉल्व करके बताइए कि कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा हो गया 15 + 2 रूट 45 मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, तो यहीं पर 18 + 2 रूट 45 मेरे भाई, सेम सवाल है यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा 95 मैंने लिखा है, माफ करना, 15 + 2 रूट 54 हमारा है, ठीक है। और ये हमारा हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 13 + 2 रूट 42 हो गया मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद एक और सवाल चलिए लिखे यहाँ पे, और वो हमारा ऐसा हो जाएगा कि 2 रूट 24 हो गया ये यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ प्लस नहीं है, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी प्लस नहीं है, यहाँ पर कितना है तो माइनस है। चलिए 2 सवाल हमने आपको दिए हैं, 4 सवाल हमने आपको दिए हैं, और ये बताइए जय नंदन कुमार
ठीक है मेरे भाई, इंक्वायरी नंबर पर ये प्रॉब्लम आप नोट करवा दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इंक्वायरी नंबर पर नोट करवा दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा भाई। ठीक है, आ जाओ चलो। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या कहा, मैंने आपको सॉल्व करने के लिए कहा कि दो संख्या आपको ऐसी लेनी है, जोड़ दो तो 15 है और गुना कर दो तो 54 है। फिर से मेरे भाई कह रहा हूँ, जोड़ दो तो 15 है और गुना कर दो तो 54 है। जोड़ने पे 15 और गुना करने पे 54, कौन सी संख्या होगी? तो 9 होगा और 6 होगा। 9 और 6 को जोड़ देंगे तो 15 आएगा और 9 और 6 को गुना कर देंगे तो 54 आएगा। तो यहाँ क्या करना है, तो 9 ले लेना है और 6 ले लेना है। बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस भी ले लेना है। इसके ऊपर भी रूट आएगा, इसके ऊपर भी रूट आएगा। 9 का रूट हम क्या लिखेंगे, तो 3 लिखेंगे, और 6 का रूट हम क्या लिखेंगे, तो नॉर्मल 6 लिख देंगे। यानी पहले वाले का आंसर कितना होगा, तो 3 + √6 होगा। पहले वाले का आंसर कितना होगा, 3 + √6 होगा। एक बच्चा कह रहा है पीडीएफ दे दो इसका, दे चुका हूं मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, यहाँ पे पूरा का पूरा शीट दे चुका हूं भाई, आपको देख लीजिए। ठीक है, शुभम सरकार है, आपकी कमेंट को भी कंसिडर किया जाएगा भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद आप ही के कमेंट को कंसिडर किया जाएगा। देखिए, दो ऐसी संख्या गुना करने पे 45 आए और जोड़ने पे 18। अब 45 मेरे भाई कैसे आता है, तो 1 × 45 कर दूंगा तो आएगा, 3 × मेरे भाई 15 कर दूंगा तो आएगा। और ये 3 × 15 ही ऐसा है कि अगर मैं गुना कर दूँ तो 45 और जोड़ दूँ तो मेरे भाई 18, यानी 15 और 3, 15 और मेरे भाई 3। तो यहाँ पर करते हैं 15, उसके बाद यहाँ करते हैं 3, बीच में मेरे भाई प्लस है तो यहाँ प्लस लिख देंगे। इसके ऊपर भी रूट लगा दो, इसके ऊपर भी रूट लगा दो। हमेशा याद रखना, बड़ी संख्या पहले लिखनी है, छोटी संख्या बाद में। बड़ी संख्या पहले लिखनी है, छोटी संख्या बाद में लिखनी है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? चलो आ जाओ। अब ये 42 है, तुम्हें दो ऐसी संख्या खोजना है, जोड़ दो तो 13 आ जाए और गुना कर दो तो 42 आ जाए। जोड़ दो तो 13 आ जाए और गुना कर दो तो क्या आ जाए मेरे भाई, 42 आ जाए। दो ऐसी कौन कौन सी संख्या होगी, तो बोलोगे 7 और 6। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 7 और 6 यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि 7 और 6, तो यहाँ 7 लिखना है और ये 6 लिखना है। जोड़ देंगे तो 13 आएगा, गुना कर देंगे तो 42 आएगा। माइनस है तो माइनस लिख देंगे और उसके ऊपर सबके ऊपर रूट लगा देंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है? चलिए आ जाए। यहाँ पर देखो, दो ऐसी संख्या जोड़ो तो 11 बने और मल्टीप्लाई करो तो 24 बने। 8 और 3 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 8 और 3 यहाँ पे। ठीक है, 8 और 3 हमारा क्या हो गया, तो हम बोलेंगे सर देखो 8 और 3 की बात करते हैं। 8 और 3 को जोड़ दो तो 11, गुना कर दो तो 24, यानी ये हो गया 8 और ये हो गया मेरे भाई 3। माइनस है तो माइनस हो जाएगा, इसके ऊपर रूट हो गया और इसके ऊपर रूट हो गया। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ। अब जैसे मानो मैंने आपको जितने भी सवाल दिए, अगर मान लीजिए कि मैंने उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया, ठीक है, कोई ऐसा सवाल मैंने आपको दे दिया जिसके अंदर आपको रूट ही ना मिले। ठीक है, जैसे अगर मैं मान लीजिए कि एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, सपोज करिए यहाँ पर मैंने आपको दे दिया कि ये मेरे भाई कितना है, तो 5 + √21 है। कितना है दोस्त यहाँ पर, तो 5 + √21 है। और मैंने कहा भाई इसका मान बताइए कि इसका मान कितना होगा। या फिर जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन अगर जैसे मान लो कि ये हो गया मेरे भाई, तो और ये हमारा हो जाएगा 32। चलो इसके बारे में बताओ मेरे भाई कि इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। मात्र मैंने 2 सवाल दिए। अब ऐसे सवालों में जहां पर भी पीछे मैंने आपको करवाए थे ना, उसमें एक प्यारा सा कंडीशन था मेरी तरफ से, और वो कंडीशन मेरे भाई यहाँ पर ये था कि ये रूट के बाहर 2 होना जरूरी है। अगर ये रूट के बाहर हमारा 2 नहीं है ना, तो हम यहाँ पर जबरदस्ती का 2 लेकर आएंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, 2 लेकर आएंगे, चाहे मुझे गुना करना पड़े, चाहे मुझे भाग करना पड़े, लेकिन मुझे वहां पर 2 लाना है, तो मुझे 2 लाना है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, तो आप देखो यहाँ रूट है तो नहीं है। अगर मेरे भाई यहाँ पर 2 नहीं है ना रूट के बाहर, तो मैंने क्या कहा, कंडीशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरे भाई हमको 2 किसी भी हाल में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में जो है वो लेकर आना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी नीचे भी, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करो 10 हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो ये 2√21 हो जाएगा, और नीचे हमारा कितना हो जाएगा, तो नीचे हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर है भाई? अब बहुत प्यार से आप इस बात को समझ गए कि सर 2 ऐसी संख्या मुझे ढूंढनी है जिनको जोड़ देंगे तो 10 आएगा और गुना कर देंगे तो 21, यानी 7 और 3।
क्या हो जाएगा सर, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम 7 भी लिखेंगे, हम 3 भी लिखेंगे, प्लस है तो हम प्लस भी करेंगे। उसके बाद यहाँ इसके ऊपर भी रूट लगाएंगे, इसके ऊपर भी रूट लगाएंगे। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर ये जो है यहाँ √2 लिखा हुआ है, तो यहाँ नीचे कितना चलाएगा, तो नीचे √2 चलाएगा। इस बात का ध्यान रखो, नीचे कितना चलाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। अगला सवाल है यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या मेरे भाई, हमें यहाँ पर जो है वो 2 बाहर दिया गया है, तो नहीं दिया गया ना, तो हमें क्या करना है, 2 लेके आना है। अब अगर 2 लेकर आना है, ठीक है, यहाँ पर तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, 2 लेकर आएंगे, 2 जबरदस्ती लेकर आएंगे। तो हम क्या करेंगे, 6 का मेरे भाई डबल कितना हो जाएगा, तो 6 का डबल हमारा 12 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम डबल करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2√32। हालांकि डबल नहीं भी करोगे ना, इसके में से कॉमन निकालोगे तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ भाग करोगे कितने से, 2 से, क्योंकि जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाइए, चलिए यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 ऐसी संख्या सोचनी पड़ेगी मेरे भाई जिसको गुना करने पे 32 आता है और जोड़ दो तो 12। हो सकता है कोई ऐसी संख्या जोड़ने पे मेरे भाई 12 आ जाए। सोचिए 32 हमारा कैसे बनता है, तो 32 हमारा जो 8 और 4 हो सकता है। 8 और 4 को मेरे भाई जोड़ दो तो 12 और गुना कर दो तो इतना, यानी 8 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस रहेगा, इसके ऊपर भी रूट लगाएंगे, इसके ऊपर भी रूट लगाएंगे। और नीचे कितना होगा, 2 हमारा डिवाइड में है तो 2 हमारा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया भाई यहाँ पे बात। अब देखिए √8 को √2 से डिवाइड करोगे तो 2 इसे कितनी बार में काटेगा, तो 4 बार में। 4 को मेरे भाई 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार में काटेगा, 2 बार में। 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, और ये हमारा हो जाता है 2। ये हमारा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हो गया, क्लियर है, बताइए। चलिए आगे पढ़ते हैं, अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 23 से हमारा सिलसिला शुरू होता है और यहाँ से एक एक सवालों को हम देखते हैं किस तरीके से हमसे टैकल कर सकते हैं। तो चलिए आ जाइए। 14 + 6√5 का वर्गमूल हमसे कहा गया, तो हम इसको किस तरीके से टैकल करेंगे। तो हमने कहा द स्क्वायर रूट ऑफ इतना, यानी यार मेरे भाई आप समझो इस बात को लेके, 14 + 6√5 आपसे बोला गया और यहाँ पर कहा गया कि इसका जो रूट है ना, इसका रूट का मान बताओ। यहाँ पर किसका रूट हमारा कितना होगा, ये x का मान मान लो कि यार है ना, तुम्हें इसका रूट बताना है, यहाँ पर इस संख्या का रूट बताना है। मैंने क्या कहा कि जो हमारा ये छोटा वाला रूट है इसके बाहर कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। अब अगर 2 रहना चाहिए तो बाकी क्या करेंगे, तो अंदर भेज देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अभी कम से कम इसके ऊपर 20 क्वेश्चन कराऊंगा, परेशान मत होना। तुम्हें नहीं समझ में आया लास्ट सवाल तक ना, तब मुझे बताना। कम से कम 20 क्वेश्चन है इसके ऊपर, समझ लो, बहुत वैरायटी बनती है, सारी सिखाऊंगा। तो जैसे मान लो यहाँ पर 14 है, मुझे कितना रखना है, 2 रखना है। अब ये जो 6 है ना, ये तुम इसे 2 × 3 लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ 5 हो गया। अब यहाँ देखो मेरे भाई, तो यहाँ पर 14 हो गया, उसके बाद यहाँ 2 रखना है और ये 3 को अंदर भेजना है। अब जैसे मान लो कि यार है ना, यहाँ पर ऐसे समझ लो कि ये जैसे मान लो कि 3 है और यहाँ पर कितना है, 2 है। तो हम इस 3 को जब अंदर भेजेंगे, तो 3 को अंदर भेजेंगे तो वो कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये 3 हमारा अंदर जाएगा। बोलोगे 9 कैसे बन जाएगा, अरे यार सिंपल सी बात है कि जैसे मानो अगर तुम 9 का रूट लगाते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, 3 मिलता है कि 9 का रूट लगाते हो तो तुम्हें 3 मिलता है। उसी तरीके से मेरे भाई इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई समझ रहे हो, 9 का रूट किए तो 3 मिल गया, यानी अगर ये रूट के बाहर आता है तो 3 होता है, अगर ये वापस रूट के अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अपने आप को स्क्वायर कर लेगा। कल के दिन यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 16 कहा गया इसका रूट, अगर मानो मुझे 4 को अंदर भेजना है, क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। तो बस वही छोटी सी बात थी यार, यहाँ पे समझो। जैसे मानो 3 अंदर जाएगा तो कितना बन जाएगा, तो बोलोगे सर 9, 9 × 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 9 × 5 कितना हो जाएगा, 45। अब मुझे 2 ऐसी संख्या सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई कर दे तो 45 और जोड़ दे तो 14, यानी कौन कौन सा हो जाएगा, 9 और 5। तो यहाँ पर जो है वो 9 हो गया और कितना हो गया मेरे भाई, 5 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों के ऊपर रूट लगा देंगे। 9 का हमारा हो गया 3 और ये हमारा हो गया 5। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 + 10√5 का घनात्मक वर्गमूल क्या है।
तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 30 + 10 रूट 5 की, तो 30 + 10 रूट 5 जो हो गया वो हमारा हो गया, इसका रूट हमारा बताना है कि ये रूट हमारा कितना होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर कहा कि जैसे ये 10 है तो ये 10 नहीं है हमारा, ये कितना है 2 × हमारा 5 है, और यहाँ लिख दिया 5 मैंने। उसके बाद भाइयों मैंने क्या किया यहाँ पे कि ये 30 था, 30 रहने दिया, ठीक है, ये 2 रहने देंगे, ये 5 का स्क्वायर अंदर भेजेंगे। जब 5 का स्क्वायर भेजेंगे तो भाई 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करते हैं 5 का स्क्वायर अगर अंदर भेजेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा, देखो 5 अंदर जाएगा तो 25 बना देगा, और ये पहले वाला 5 तो रहेगा ही। 25 × 5 हमारा कितना हो जाएगा, 25 × 5 हमारा 125 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 125 लिखेंगे। अब मुझे खुद ऐसी दो संख्या सोचनी होगी जो एक तरीके से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ये हमारा क्या था 25 × 5, एक काम करते हैं हम 25 × 5 ही लिख देते हैं लो, ठीक है, 25 × 5। अब दो ऐसी संख्या मुझे खोजनी है, गुना करने पे 25 × 5 है और जोड़ दो तो 30 आ जाए, यानी 25 और 5 ही ऐसी दो संख्या है, 25 और 5 ही ऐसी जो संख्या है, जोड़ दो तो 30 आ जाए, गुना कर दो तो 125, यानी 25 और 5। तो बड़ी संख्या को पहले लिखने का रिवाज है, छोटी संख्या को बाद में लिखने का रिवाज है। प्लस है तो प्लस करेंगे और दोनों के ऊपर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। 25 का रूट हमारा 5 हो जाएगा और ये हमारा रूट 5 हो जाएगा। 5 + √5, ऑप्शन नंबर सी, चलो कहीं घूमने चले, करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने कहा ना, मुझे 2-3 सवाल 2-3 एग्जाम्पल आप करा लेने दीजिए, उसके बाद जो है फिर आप बताइएगा मुझे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ कोई डाउट रह गया, ठीक है। 20 सवाल हैं इसके ऊपर टोटल, क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 40 तक पूरा का पूरा यही है। आ जाइए, अब हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन कहा गया कि इसका मान हमारा क्या है, ये मान बताओ। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखो ये हमारा हो जाएगा √3, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 93 हो जाएगा। यहाँ पर हम जो है कितना कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ मेरे भाई 2 मुझे कॉमन लेना है, सिर्फ 2 ही कॉमन ले सकता हूँ, मेरे पास 2 कॉमन लेने का अधिकार है। तो यहाँ 2 कॉमन लूंगा तो कितना बच जाएगा, 18, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। अभी तो मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, बाद में मैं स्टेप उड़ाना शुरू करूंगा, ध्यान रखना भाई, ठीक है। अभी मैं नहीं उड़ा रहा हूँ बट बाद में उड़ाऊंगा मैं। अब जैसे मान लीजिए 93 हो गया, -2 भी हो गया, ये 18 जब अंदर जाएगा तो 18 अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 18 का स्क्वायर बन जाएगा अंदर। 18 जब अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अपना स्क्वायर बना लेगा। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर यानी कितना हो जाता है, 18 का स्क्वायर हमारा 324, और वो 324 अंदर वाले 3 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 972 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 972, तो यानी 972। अब मेरे भाई 2 ऐसी संख्या आप खोजो जिनको अगर गुना कर दो तो मेरे भाई 972 आ जाए, और अगर आप उसे मल्टीप्लाई कर दो दोस्त, सॉरी जोड़ दो यहाँ पर, तो 93 आ जाए, ठीक है। समझ में आ गया बात है, यहाँ पे 972 मल्टीप्लाई करने पे आए और जोड़ दो तो कितना आ जाए, 93 आ जाए। कौन सी ऐसी संख्या है, सोचना जरा यहाँ पे, कौन सी ऐसी संख्या है, सोचो, दिमाग लगाओ। अगर दिमाग नहीं लगा पाते हो ना तो मेरे भाई ऑप्शन के साथ जाया करो। जैसे ऑप्शन में तुमको यहाँ पर 9 दिख रहा है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। क्या ये 81 से जा सकता है, 972 81 से जा सकता है? मैंने कहा सर अगर 81 हो गया ना, देखो ये 972 है, तो 972 81 से अगर हम काटना चाहेंगे, 81 से हम काटेंगे तो एक बार में, 7 से 1 6, 9 से 8 इतना 162, 12 बार में। तो मेरे भाई यहाँ पर ये मुझे ट्रिक मिल गया। कैसे? मैंने कहा मुझे बड़ी संख्या 9 दिखी, 9 का स्क्वायर 81, यानी 81 इंटू समथिंग होगा। अब वो 81 इंटू कितना होगा मुझे नहीं पता है, ठीक है। हालांकि ऐसा भी कह सकते हो कि इसमें से 81 घटा के देख लो, 93 में से 81 घटा के देख लो मेरे भाई, तो 12 आ जाएगा। यानी तुम्हें दो संख्या कौन कौन सी मिल जाएगी, तो 81 मिल जाएगी और क्या मिल जाएगा, तो 12 मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो तो 93 बन जाता है, और इन दोनों को गुना कर दो तो 972 बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 3 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे याद रखना 81 और 12, और 81 में कहाँ से लेके आया था, ऑप्शन में मैंने नजर गड़ाई थी, 9 मुझे दिखा था, 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है। जब इसमें से मैंने 81 घटा दिया तो 12 आ गया। 81 12 जोड़ दो तो इतना है, गुना कर दो तो मेरे भाई इतना है। तो मैंने क्या कहा 81 और 12, तो पहले 81 रखेंगे, उसके बाद 12 रखेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा, इसके ऊपर रूट है, इसके ऊपर रूट है, वो रहेगा। ये हमारा मेरे भाई 3 हो जाएगा। रूट 81 का मतलब 9 हो गया, और 12 4 इंटू 3 होता है, 4 का रूट कर दो 2 आ जाएगा, और ये हमारा 3 हो जाएगा। तो ये हम करेंगे 9 -2 √3 में √3 को जोड़ देंगे तो यहाँ -√3 हो जाएगा। 9 -√3 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना।
समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए, कोई परेशानी की बात है? चलिए, एक बच्चा कहता है कि सर आप डिमोटिवेटेड पर्सन को भी हाईली मोटिवेटेड कर देते हो। चलिए, तो एक छोटी सी बात इसी पे मैं आपको कहता हूँ कि इस भीड़ में कहीं खोने वाले नहीं हैं हम, ठीक है? इस भीड़ में कहीं भी खोने वाले नहीं हैं हम, ठीक है? और सुनो, बिना तुम्हें मैथ सिखाए छोड़ने वाले नहीं हैं हम, ठीक है? बहुत शानदार। इस भीड़ में कहीं खोने वाले नहीं हैं हम। और तुम सोच रहे हो ना कि मैथ कैसे सीखेंगे, तो तुमको बिना मैथ सिखाए छोड़ने वाले भी नहीं हैं हम। समझ में आ गया बात यहाँ पे? आप भैया पहले अपना अपना शोर मचा लो। तुम्हें कहाँ क्या समझ में नहीं आया पहले मुझे वो बता दो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे अगले में बढ़ता हूँ फिर तुम बोलते हो पिछले में वो समझा दीजिए। सर लास्ट वाले स्टेप को रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल मेरे भाई, करेंगे लास्ट वाले को स्टेप को रिपीट। देखिए, मुझे हमेशा दो ऐसी संख्याओं की तलाश होती है जिनको जोड़ दे तो 93 आ जाए और मल्टीप्लाई कर दे तो 972 आ जाए, ठीक है? मैंने यहाँ पर ऑप्शन में ना 9 देखा, 9 का स्क्वायर, क्योंकि देखो यार इस संख्या का रूट किया गया है तो ये आया, तो इसका स्क्वायर करोगे तो अंदर वाला टर्म मिलेगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब जब 93 में से तुम 81 को भाई घटाओगे तो 12 आ जाएगा। तो मेरे मन में ये दो संख्याएं आई, इन दो को जोड़ दिया तो 93 कन्फर्म, और इसे मल्टीप्लाई कर दो तो 972 कन्फर्म। यानी मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई कि दो संख्या 81 और 12, 81 12, 12 क्या होता है 4 इंटू 3, 4 का रूट करोगे 2 आ जाएगा, 3 का करोगे रूट 3 आ जाएगा। खेल खत्म मेरे भाई। कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। चलो आओ अगला सवाल देखो क्या कहा गया। कहा गया कि यदि इतना का घनात्मक वर्गमूल a है और इतने का घनात्मक वर्गमूल जो है वो हमारा b है, a माइनस बी का मान कितना होगा? यानी अगर हम बात करते हैं a की वैल्यू के बारे में तो a हमारा कितना है, तो a के बारे में कहा गया है यहाँ पर कि a, देखिए यहाँ पर दोनों संख्याओं के बारे में बता देता हूँ। a जो है मेरे भाई रूट है, और ये किसका रूट है, तो यहाँ पर 41 प्लस 24 रूट 2 है, 41 प्लस 24 रूट 2 है मेरे भाई। और अगर हम b के बारे में बात करते हैं तो b हमारा क्या है, तो b हमारा जो है वो हमारा है 36 माइनस 16 रूट 2 है, ठीक है? क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, तो a माइनस बी का मान। मैंने कहा भाई है ना, किसी बच्चे को भेज दो हमारे पास, ठीक है? उसने अगर पिछले 20 मिनट की मेरी क्लास देखी होगी ना, इस सवाल का आंसर सेकंडों में वो दे देगा मेरे भाई, सेकंडों में दे देगा, ठीक है? समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है? तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे भाई सिर्फ 2 रखना है। अब यहाँ पर क्या है 41 है, सिर्फ आपको 2 रखना है, तो ये 24 नहीं है भाई, ये 2 इंटू 12 है, और यहाँ रूट 2 हो गया, ठीक है? उसके बाद यहाँ क्या करोगे, तो बोलोगे सर ये 41 यहाँ रखते हैं, 2 यहाँ रखते हैं, ये 12 अंदर भेज देते हैं। 12 को जब अंदर भेजोगे तो 12 नहीं जाएगा, 12 का स्क्वायर हमारा 144 जाएगा। वो 144 हमारा 2 के साथ मल्टीप्लाई होके कितना बना देगा मेरे भाई, तो 288 बना देगा, ठीक है? अब ये 288 का हम क्या करें, ठीक है? ये आकाशदीप वर्मा का एक बार दिखाना कमेंट, बहुत देर से बच्चे कमेंट कर रहे हैं। सर नीचे रूट नहीं रहता है ना, तो क्या हम फिर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? ऐसा नहीं है यहाँ पर कि जब नीचे रूट नहीं रहता तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, उससे आपको कोई मतलब नहीं है मेरे भाई आकाश भाई। आपको बस यहाँ पर इतना कंसिडर करना होता है, जितने भी सवाल आप देख रहे हैं ना, उनमें आपको इतना कंसिडरेशन करना होगा कि यार यहाँ रूट नहीं है और यहाँ रूट नहीं है ना, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई किया, इसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई किया। और चूंकि अगर आप मान लीजिए ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना होगा आपको, इसीलिए आपने नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई किया, उससे कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे, ठीक है? समझ में आ गया बात यहाँ पे? आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। तो ये जो हम कर रहे थे, अब 288 है, अब 288 को अगर तोड़ सकते हो तो तोड़ो मेरे भाई। कितना तोड़ोगे? क्या ये संख्या तुम्हारी 8 से जाएगी? तो जैसे मानो हमने 288 को 8 से काटने की कोशिश की, अगर मैं इसको 8 से काटूंगा तो कितनी बार में, 8 से 3 बार में 24 और 8 छक 48, तो मेरे भाई 8 हो गया और 36 हो गया। ये 2 संख्या मुझे मिली है। क्या 36 और 8 यहाँ जोड़ना जरा कितना हो जाएगा, तो ये 41 तो आ ही नहीं रहा है। कौन कौन सी संख्या और हम यहाँ पर सोच सकते हैं, जरा सोचो। 31 मुझे लेकर आना है,
तो मैं यहाँ पर कैसे सोचूंगा, तो देखो एक तरीका है हमारे पास, और वो क्या है, तो ये 288 जैसे मानो है, और मुझे क्या करना है, इसका रूट करना है। ये 288 हमारा बना कैसे है, तो 1 इंटू 288 से बना है। और कैसे बना है मेरे भाई, तो 2 इंटू 144 से बना है। और कैसे बना है, तो 4 इंटू 72 से बना है। और कैसे बना है, तो 6 से भी बना है। तो 6 इंटू कितना हो गया, 6 चौके 24 हो गया मेरे भाई, और 24 6 8 48 हो गया। और अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 8 से बना है कितनी बार में, तो 8 का 3 गुना 24, 8 6 48, और हमारा बनेगा 8 8 16। 9 से अगर हम बात करते हैं तो 9 का हमारा 3 गुना 27, और 9 दूनी 18। लो मेरे भाई 32 और 9 यहाँ पर आ गया। जब एकदम दिमाग काम ना करे, देखो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा यार देखो मैं रट के आया हूँ, मुझसे हो गया तुमसे नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। पेपर में उतना माइंड काम नहीं कर पाता है मेरे भाई, कई बार ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं आपके सामने। तो एकदम ऐसा वाला काम करना, फैक्टर बना बना के 1 से डिवाइड, 2 से, 3 से, 4 से, ऐसे करके लास्ट में तुम्हें एक संख्या जरूर मिल जाएगी। तो 9 और 32 मिला, यानी 32 और 9 हमारी दो ऐसी संख्या हो गई दोस्त, जिनको अगर हम जोड़ दें तो ये इतना आ जाए, तो 32 और 9। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, तो पहले 32 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ 9 लिखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इसके ऊपर भी रूट लगा दो, इसके ऊपर भी रूट लगा दो। 32 का मतलब कितना हो गया, 4 रूट 2, 4 चौके 16 इंटू 2 32। तो ये कितना हो जाएगा, 4 रूट 2 हो जाएगा। और 9 का हम क्या हिसाब किताब रखेंगे, तो मेरे भाई 3 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ, सेम क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पर है, इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करोगे। यहाँ तुम 36 रखोगे, उसके बाद जैसे मानो 2 हो गया, इंटू कितना हो गया मेरे भाई 8, और यहाँ कितना हो गया 2 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 36 माइनस 2, 8 का स्क्वायर 64, 64 इंटू 2 कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 128 हो जाएगा। ठीक है, फिर से वही काम, तो ऐसी संख्या जिनको जोड़ दो तो 36 आ जाए, गुना कर दो तो 128 आ जाए। कौन सी संख्या बाबू, सोचो सोचो सोचो, कौन सी संख्या तुम्हारी हो सकती है। 128 को चलो तोड़ते हैं, किससे तोड़ते हैं, तो पहले 4 से भाग करता हूँ। लो मेरे भाई मिल गया 4 और 32। 4 और 32 नाम की दो ऐसी संख्या निकली हमारे पास भाई, इनको जोड़ दें तो 36 आ जाए, गुना कर दे 128, 32 और 4। तो भाई क्या करेंगे 32, उसके बाद क्या करेंगे मेरे भाई, तो 4, बीच में माइनस है तो माइनस, इसके ऊपर भी रूट, इसके ऊपर भी रूट। 32 मतलब हमारा 16 इंटू 2, 16 का मतलब 4 रूट 2 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया 2 हो गया। लिख दिया दोस्त यहाँ पे। अब क्या करना है तुम्हें, ए में से बी को माइनस करना है, तो करना जरा माइनस, तो बोलोगे सर 4 रूट 2 है, और उसके बाद यहाँ 3 है। ठीक है, और यहाँ इसको माइनस करना है। ठीक है, ये संख्या इधर क्या हो जाएगी, तो माइनस हो जाएगी। अब मेरे भाई जब माइनस होगी, ठीक है, तो लोगों को एक एक स्टेप लिखने का आदत होता है, ऐसा मत करो। जब ये तुम ब्रैकेट हटाओगे तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। देखो मैं लिख ही देता हूँ यार, लो क्यों कंफ्यूज रहोगे, फिर बाद में बोलोगे रिपीट रिपीट रिपीट। ये माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस वाले को माइनस बना देगा, और माइनस वाले को मेरे भाई प्लस बना देगा। 4 रूट 2 से ये खत्म, 3 जमा 2 कितना हो गया, 5 आ गया। आंसर कितना है, 5 है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो हमेशा ऐसी बातों को समझिएगा, पेपर में जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, और आप लोगों की क्लास रेगुलर चलेगी, आज से टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सके तो एक टाइम और क्लास ले लूँ जब भी हो तो, बट मैं जैसे भी होगा जो भी होगा मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। ठीक है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, चिल आउट रहना है एकदम, मेरे रहते दिक्कत नहीं आने देंगे हम आपको। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। अभी रिसेंट में मेरे भाई पूछा गया, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 22 फरवरी 2023। मैंने कहा था ना क्वेश्चंस अच्छे लेवल के भी होंगे और अपडेटेड भी होंगे। ठीक है, ये सवाल का आंसर दो। क्या यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत है तुम्हें? सोचो कि दो ऐसी संख्या मेरे भाई, देखो यहाँ ऑलरेडी रूट के बाहर 2 है, और जब मेरे भाई रूट के बाहर 2 है ना, तो टेंशन लेना ही नहीं है। क्यों टेंशन ले यार हम, बताओ। तो यानी अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, x बराबर दो ऐसी संख्या यहाँ पे जिनको मल्टीप्लाई कर दो तो 30 आ जाए, और यहाँ जोड़ दो तो 31। 30 और 1, जी हाँ बिल्कुल, 1 इंटू 30 30 होता है, और 1 प्लस 30 31 होता है। 30 और 1, यानी अगर हम बात करते हैं तो पहला हमारा 30 होगा, दूसरा हमारा 1 होगा। इनके बीच में प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, दोनों के ऊपर रूट लगा देंगे। ये हमारा एक संख्या मेरे भाई हो गया माइनस। उसके बाद सेम काम यहाँ पर भी करना है, 30 और 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 30 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ 30 लिखेंगे और 1 लिखेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस, इसके ऊपर भी रूट यहाँ पे, इसके ऊपर भी रूट यहाँ पे। लो मेरे भाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30 प्लस 1, और ये माइनस करोगे तो माइनस 30, और उसके बाद माइनस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म कर देगा, 1 प्लस 1 तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है तो एकदम सेकंडों में उड़ाओगे आप लोग। जब आप लोग एकदम चीजें पता चलती चली जाएंगी कि हाँ क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। मैंने कहा ना धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा।